हाय एवरीवन, आई होप आप लोग मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी अमेजिंग चल रही। तो बात करेंगे आरपीएफ एसआई के लिए जीके जीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले बात करें तो करंट अफेयर्स के बारे में। तो करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं नोबेल पुरस्कार से और पद्म विभूषण किसे दिया गया है, पद्मश्री। और याद कर सकते हैं वीरता के क्षेत्र में किसे कौन सा पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार की बात रही, उसके बाद से आप लोग याद कर सकते हैं मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स किसे दिया गया है। और उसके अलावा खेल से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि कौन सा खेल किस देश में हुआ है और किसे कौन सा पुरस्कार मिला है, ठीक है। और कौन से खिलाड़ी का कौन से खेल से संबंध है, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। इसके अलावा इंडेक्स की बात करें तो भारत में किसी भी इंडेक्स में कौन सा रैंक है भारत का, इसको याद कर लेना है। इसके अलावा जो वर्तमान समय में जो भी इम्पॉर्टेंट निधन हुए हैं, जैसे फेमस लोगों का निधन होता है तो उसका भी आता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो उसे भी याद कर लेना है। इसके अलावा पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से 5 से 6 क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो पॉलिटी के आर्टिकल जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं उन्हें याद कर लेना है। और स्रोत की बात करें तो जैसे स्रोत कौन से देश से लिया गया है, इसे भी याद कर लेना है। जैसे कि संविधान संशोधन का स्रोत किस प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है, इसको आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चंस को याद कर लेना है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री में क्या करना है, वैदिक सभ्यता, सिख गुरु का क्रम याद कर लेना है, कौन से सिख गुरु ने कौन सा। मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न में आप लोग कांग्रेस का अधिवेशन याद कर सकते हैं और उसके कौन से अध्यक्ष बने थे, ये भी याद करना है। और गवर्नर जनरल को भी याद कर लेना है। इसके अलावा आप लोग जो भी इम्पोर्टेंट विद्रोह हुए थे, जैसे कि संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, इसे भी याद कर सकते हैं। और इसके बाद से बात करें तो गांधी युग को याद कर लेना है। गांधी युग से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप लोग उसे प्लीज़ अच्छे से याद कर लीजिएगा। हिस्ट्री की बात इतना ही। और इसके बाद बात करें जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी से भी वेटेज ज़्यादा है, तो आपको अच्छे से याद करना है। सबसे पहले आप लोग नदी और उसके सहायक नदियों के बारे में याद कर लीजिए। इसके अलावा दर्रे और जलप्रपात, झील, पर्वत, पहाड़, इस सबको अच्छे से याद कर लेना है। और सौरमंडल को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, जियोग्राफी में बांध देख लीजिएगा। और कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इसे भी थोड़ा सा देख लेना है। जियोग्राफी में बस इतना ही। इसके बाद से बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, फिर भी 102 क्वेश्चंस बन रहे हैं, और वो भी पंचवर्षीय योजना से और जनगणना से। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको आप लोग याद कर सकते हैं अच्छे से। तो इकोनॉमिक्स में इन्हीं 2 टॉपिक से याद करना है। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, आरबीआई से याद कर सकते हैं। आरबीआई से जो भी नए गवर्नर बने हैं उन्हें याद कर सकते हैं, और या फिर रेपो रेट, इस सब के बारे में याद कर सकते हैं। इसके अलावा बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में याद करना है आपको वायरस और बीमारियां याद करनी है, कौन से वायरस से कौन सी बीमारी होती है, और सेल के बारे में याद कर लेना है। बायोलॉजी से वेटेज ज़्यादा है, तो आप लोग प्लीज़ इस पर अच्छे से फोकस कीजिएगा। और फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में मात्रक और विमाएँ आ रही हैं, समतल दर्पण, उत्तर दर्पण, और उसके अलावा निकट दृष्टि और दूरदृष्टि दोष आ रहे हैं। तो फिज़िक्स का वेटेज इतना ही है। स्टैटिक जीके की बात करें तो इसमें याद करना है आपको शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, और उसके अलावा आपको याद करना है पुरस्कार एवं सम्मान याद कर लें। इसके अलावा आपको याद करना है राजधानी और उसकी मुद्राएं। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में आता है, और इस एग्ज़ाम में भी बन रहा है, तो आप लोग प्लीज़ इसे भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो आपको क्या करना है, एम्बेसडर का याद कर लेना, जीआई टैग। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय।